डॉक्टर अतुल गर्ग, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना। हम होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे थे, समघात रेखिक अवकल समीकरण। तो रेखिक अवकल समीकरण अपन जानते हैं, उसमें वो समघातीय है तो फिर उसको इंटीग्रेट करने का तरीका अपन ने जाना था। उसमें जो प्रतिस्थापन करना होता है उसको थोड़ा ध्यान से देखना होगा, क्योंकि कोई भी समघातीय रेखिक अवकल समीकरण दे रखी है x की पावर n डी एन वाई बाई डी एक्स एन प्लस a1 x की पावर n माइनस वन डी एन माइनस वन बाई डी एक्स एन माइनस वन प्लस a2 x की पावर n माइनस टू डी एन माइनस टू वाई बाई डी एक्स एन माइनस टू प्लस एंड सो ऑन एंड प्लस a n माइनस वन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस a n y इज इक्वल टू क्यू एक्स कोई भी x का फलन है, और जितने क्रम का अवकलज है उतने ही x की पावर साथ में उसके गुणांक के रूप में लगी भी हो। अचर और कुछ भी हो सकता है, लेकिन x की घात उतनी ही उस अवकलज के क्रम के साथ के बराबर की घात में लगी हुई है, तो फिर ये कहलाती है समघातीय रेखिक अवकल समीकरण। तो इसमें जो a1 a2 an माइनस वन और an जो आ रहे हैं ये तो सारे अचर हैं, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन मूल बात तो यही है कि जितने क्रम का अवकलज है उसके गुणांक में x की उतनी ही घात आनी जरूरी है। अगर किसी प्रश्न में घात कम है तो अपन x से गुणा करके उसको बराबर करेंगे, ज़्यादा है तो भाग लगा देंगे। तो कुछ इस तरह से अगर समघात समीकरण बनी हुई है या बन जाती है तो फिर अपन इसका एक निश्चित विधि से हल निकाल लेते हैं। और विधि है इसकी कि इसमें जब पता लग गया कि समघातीय समीकरण है तो z बराबर log x पुट करेंगे सीधा, या x इज इक्वल टू ई की पावर z मान लीजिए। x की जगह अगर ई की पावर z रखें तो z इज इक्वल टू log x हो गया। तो फिर dy बाई डी एक्स इसमें बन जाता है dy बाई डी जेड और dz बाई डी एक्स। तो dy बाई डी जेड तो रहने दें, और डी जेड बाई डी एक्स ऊपर z बराबर log x है तो डी जेड बाई डी एक्स वन अपॉन एक्स हो गया। तो अगर x वाम पक्ष में गुणा कर दें तो x डी वाई बाई डी एक्स का माना गया डी वाई बाई डी जेड। तो ये जो x के गुणांक थे, जैसे x डी वाई बाई डी एक्स है तो केवल डी वाई बाई डी जेड बन जाएगा, पूरा सवाल z में बना लेंगे। तो x डी वाई बाई डी एक्स को अपन चाहें तो डी वाई लिख सकते हैं, जबकि d जो कैपिटल D लिखा हुआ डी वाई डी जेड से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो दोबारा इसमें अगेन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है अपने को। तो इसमें डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स अभी अपन ने देखा एक्स डी वाई बाई डी जेड होता है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वन अपॉन एक्स डी वाई बाई डी जेड हो गया ये रहा। तो इसमें पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया। तो वन अपॉन एक्स पहला फलन, फिर डी वाई बाई डी जेड का अवकलन एक्स के सापेक्ष, तो डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी जेड माइनस दूसरा फलन डी वाई बाई डी जेड है, पहले फलन का वन अपॉन एक्स का अवकलन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यह आ गया वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी जेड स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी जेड। तो चूंकि ये पहले वाले में डी बाई डी एक्स लग रहा है ना, तो इसको डी बाई डी जेड और डी जेड बाई डी एक्स लिखा। तो डी जेड बाई डी एक्स तो हो गया वन अपॉन एक्स, तो ये वन अपॉन एक्स स्क्वायर इसके साथ भी आ रहा है और इसके साथ तो था ही वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी जेड स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी जेड। अब इससे सुविधा ये हुई कि एक्स स्क्वायर अगर वाम पक्ष में अपन गुणा कर दें तो एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर में जितने क्रम का अवकलज है उतना एक्स का गुणांक, एक्स की घात है वही गुणांक है उसका। तो फिर राइट साइड में देखें तो ये डी स्क्वायर माइनस डी वाई है, जहाँ डी है डी बाई डी जेड, डी बाई डी जेड है डी, मतलब सारा सवाल जेड में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये हो गया डी डी माइनस वन वाई। तो इसी प्रकार अगर अपन देखें तो एक्स क्यूब डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब क्या बनेगा, वो बनेगा डी डी माइनस वन डी माइनस टू वाई, जो यहाँ लिखा हुआ है। तो जब इस तरह की सारी चीज़ें बन जाएंगी तो अपन बड़ी आसानी से सबको, जो अपनी रेखिक अवकल समीकरण थी अचर गुणांक की रेखिक अवकल समीकरण जो अपन ने इससे पहले चैप्टर में पढ़ी है, तो उसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पूरक फलन
और विशिष्ट समाकलन पी आई पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये दोनों निकाल कर आंसर निकाल सकते हैं। तो सीधा सीधा होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या कर रहे हैं, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में सीधा सीधा अपन प्रश्न को किसी प्रतिस्थापन z बराबर log x के द्वारा अचर गुणांकी रेखिक अवकल समीकरण में बदल रहे हैं। मतलब इससे पहले वाले चैप्टर में सवाल ले जा रहे हैं, वो आपने अगर अच्छे से किया है तो फिर इन सारे सवालों को चूंकि अपन ने प्रतिस्थापन के द्वारा अचर गुणांक में बदल लिया, अचर गुणांकी रेखिक अवकल समीकरण में, तो अचर गुणांकी रेखिक अवकल समीकरण को अगर आपने हल अच्छे से कर लिया है, सी एफ और पी आई अच्छे से निकाल लिया है, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो सारे सवाल आसानी से अपन कर सकते हैं। और पी आई निकालने के जो अपने लघु विधियाँ पढ़ी थी, उसमें जो 5 लघु विधियाँ पढ़ी थी, जब ई की मतलब क्यू का मान ई की पावर एक्स में हो, या एक्स की पावर कोई घात हो, या एक्स इंटू वी हो, या एक्स ई की पावर एक्स इंटू वी हो, कुछ इस तरह के जितने भी 5 विधियाँ अपन ने पढ़ी, साइन एक्स कॉस एक्स हो क्यू की जगह, तो वो लघु विधियाँ अगर आपने ठीक तरह से करी तो ये सारे क्वेश्चंस बड़ी आसानी से अचर गुणांक में बदल ही रहे। तो उन्हीं सवालों को दोबारा अपन कर लेंगे जो करके आए, क्योंकि ये किसी न किसी रूप में उसी तरह से बदले हुए वहीं के चैप्टर में मिलेंगे, तो उनको अच्छे से कर लें तो आसानी से सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। और समघातीय में फिर अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना, इतनी ही बात थी जो पढ़ने की थी, बाकी कोई विशेष इसमें और है नहीं। तो आपको अच्छे से ज्ञात होना चाहिए कि प्रतिस्थापन क्या है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। जैसे एक इसमें क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स। अब अपन z इज इक्वल टू लॉग एक्स रखेंगे तो ये तो डी डी माइनस वन बन गया, ये वाला तो ये तो है डी डी माइनस वन, ये डी वाई बनेगा और ये y है ही, x की जगह e की पावर z रख दिया, log x की जगह z रख दिया, तो सारा सवाल x y और z में बन गया, x यहाँ से हट गया। अब y z का सवाल है तो y z में उत्तर आ जाएगा, और y z में उत्तर आते ही अपन आसानी से उसको वापस x में कन्वर्ट कर लेंगे, z बराबर log x रखकर या x बराबर e की पावर z रखकर, तो इसी से सॉल्यूशन आ जाता है। तो आप इन प्रश्नों को सबको ढंग से कर लें अच्छी तरह से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़ा सा अचर गुणांक की रेखिक अवकल समीकरण में दोबारा से सारे क्वेश्चंस कर लें तो दिक्कत नहीं है।